Hello everyone, welcome back to my channel Harshita Education. So in this video we are going to do poem 4, that is Beauty, and this poem is written by E.A. Shure. Okay, so let's recite the poem, and before reciting the poem let's see the information given here. What is beauty? Try to describe what beauty is, or list some of the things or persons you think are beautiful. तो अकॉर्डिंग टू यू, मतलब अगर आप अपने हिसाब से बात करें तो आपके हिसाब से ब्यूटी यानी जिसे हम सुंदरता बोलते हैं वो क्या होता है. ट्राई टू डिस्क्राइब, आप बताने की कोशिश करें कि ब्यूटी क्या है और ब्यूटी के अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं या क्या कौन से लोग आ सकते हैं कि किस तरह से हम बोल सकते हैं कि भाई वो ब्यूटीफुल हैं. नाउ लेट अस रीड अ पोएम ऑन ब्यूटी. तो अब हम यहाँ पे पोएम रीड करेंगे. बट बिफोर स्टार्टिंग द पोएम लेट मी टेल यू दैट अकॉर्डिंग टू मी ब्यूटी डज नॉट मीन कि हम अगर हमने कोई सुंदर सा इंसान देख लिया तो वो सुंदर इंसान ब्यूटीफुल है, हम ऐसा नहीं बोल सकते. ब्यूटी लाइज विद इन आवर सेल्फ, आई कैन से लाइक दैट कि ब्यूटी हर एक इंसान के अंदर है. उसके अच्छे कर्म, उसकी अच्छी भावना, उसकी अच्छी फीलिंग, हर किसी चीज़ को हम ब्यूटी कहते हैं. और ब्यूटी हर जगह होती है, हर एक चीज़ में होती है. इट इज़ इन द नेचर एंड एवरीवेयर. ओके, लेट्स स्टार्ट आवर पोएम. So beauty is seen in the sunlight, the trees, the birds, corn growing and people working or dancing for their harvest. तो ये जो ब्यूटी है, तो ब्यूटी का मतलब आपको बताया गया है सुंदरता. तो ब्यूटी हर जगह दिखती है. कहाँ कहाँ दिखती है? इन द सनलाइट, यानी कि सूरज की रोशनी में दिख रही है, ट्रीज़ में दिख रही है यानी पेड़ पौधों में दिखती है, बर्ड्स में हम जो बर्ड्स हैं यानी जो पक्षी वगैरह है उसमें भी हम सुंदरता को देख सकते हैं. इसके अलावा जो कॉर्न है, कॉर्न का मतलब एक तरह का अनाज यानी जिसे हम कहते हैं मकई, तो जो कॉर्न जो ग्रो करता है उसमें भी हम सुंदरता देख सकते हैं. पीपल वर्किंग, और जो लोग काम करते हैं उनमें भी हम सुंदरता देख सकते हैं. इसके अलावा जो लोग डांस करते हैं व्हेन दे आर हार्वेस्ट, जब वो अपनी जो खेती है, मान लो अगर वो कॉर्न की खेती कर रहे हैं, वीट की खेती कर रहे हैं, और जब वो हार्वेस्ट करते हैं तो जब वो खुश होकर जो डांस करते हैं तो हर जगह ब्यूटी हम लोग देख सकते हैं. ठीक है, क्योंकि क्यों वो डांस कर रहे हैं वहाँ पर? बिकॉज दे आर हैप्पी कि उन्होंने जो मेहनत करी, उन्होंने जितना भी हार्डवर्क किया तो उनका जो फसल थी वो बहुत अच्छी पकी. ओके, सो दैट्स वाई दे आर हैप्पी. सो वहाँ पे भी ब्यूटी है. क्लियर? सो यहाँ पे अगर हम देख लेते हैं हार्वेस्ट का मतलब होता है फसल, क्रॉप आप कह सकते हो. ओके, नेक्स्ट लेट्स सी नेक्स्ट स्टांजा. Beauty is heard in the night, wind sighing, rain falling, or a singer chanting, anything in earnest. तो जो ब्यूटी है उसे हम सुन भी सकते हैं. अब कैसे सुन सकते हैं? तो ये जो हवा बहती है, तो जब हवा बहती है तो आप साएं साएं करके हवा की आवाज़ को सुनते होंगे. इसी तरह से जब बारिश गिरती है, रेन फॉलिंग, यानी जब बारिश गिरती है तो टिप 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 करके जो बारिश की आवाज़ आती है उसमें हम ब्यूटी को महसूस कर सकते हैं, सुन सकते हैं. ठीक है, इसके अलावा जो एक सिंगर जो चैंट करता है, सिंगर चैंट करने का मतलब क्या होता है कि जो कोई भी कवि या गायक जो है वो गा रहा है, कोई भजन कर रहा है, तो भजन वो कैसे कर रहा है? एनीथिंग इन अर्नेस्ट, मतलब अपनी पूरी लगन उसमें लगा दे रहा है और उसको वो गा रहा है, तो उसमें भी हमें ब्यूटी सुनाई देती है. ओके, सो हियर वील सी सम डिफ़िकल्ट वर्ड्स. सो यहाँ पे देखें आप, विंड साइंग का मतलब होता है ब्लोइंग ऑफ विंड, यानी कि हवा की जो आवाज़ आती है ना साए साए करके, दैट इज़ कॉल्ड विंड साइंग. नेक्स्ट इज चैंटिंग. तो चैंटिंग मीन्स वर्ड सिंगिंग अगेन एंड अगेन, यानी भजन गाते हुए. एंड इन अर्नेस्ट, इन अर्नेस्ट मीन्स सिंसियरली और ऑनेस्टली यू कैन से, दैट मीन्स पूरी लगन से कोई भी काम करना. लेट्स सी नेक्स्ट स्टांजा. Beauty is in yourself, good deeds, happy thoughts that repeat themselves in your dreams, in your work and even in your rest. तो ब्यूटी कहाँ है? सौंदर्य कहाँ पे है? हर एक इंसान के अंदर है. जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, हर किसी के अंदर ब्यूटी छुपी हुई है, सुंदरता छुपी हुई है.
ज़रूरी नहीं है कि हमेशा बाहरी सुंदरता ही होती है, ब्यूटी अंदर भी होती है। अब अंदर कैसे होते हैं? लोगों के अच्छे काम जो होते हैं, लोगों की जो भावना होती है, अगर आप किसी के लिए कुछ अच्छा कर रहे हो, दैट इज़ ब्यूटी। क्लियर? सो गुड डीड्स यानी कि अच्छे काम, अगर किसी के लिए आप नेक काम कर रहे हो, हैप्पी थॉट्स अगर आप किसी के बारे में अच्छा सोच रहे हो, सो दैट इज़ कॉल्ड ब्यूटी। दैट रिपीट देमसेल्फ, ठीक है, जिसे आप रिपीट कर रहे हो, तो यही ब्यूटी कहलाता है। इन योर ड्रीम्स, जब आप सोते हो, इन योर ड्रीम्स का मतलब जब आप सोते हो तो सपने में भी आप किसी के बारे में नहीं बुरा सोच रहे हो। इन योर वर्क, जो कोई कुछ भी आप कर रहे हो उसमें भी आप किसी का बुरा नहीं कर रहे हो, आप पूरी मेहनत कर रहे हो। एंड इवन इन योर रेस्ट, और जब आप रेस्ट पे हो तब भी आप सभी के लिए अच्छा सोच रहे हो, बुरा नहीं कर रहे हो। सो दैट इज़ कॉल्ड ब्यूटी। ओके, नाउ हियर डिफ़िकल्ट वर्ड्स आर गुड डीड्स। गुड डीड्स मीन्स नोबल एक्शंस यानी कि अच्छे काम। हैप्पी थॉट्स मीन्स प्लीजेंट फीलिंग्स, अच्छे विचार करना। एंड रिपीट देमसेल्व्स मीन्स आर रिफ्लेक्टेड और शोन यानी दिखाई देना। ड्रीम्स का मतलब होता है यहाँ पे एम्बिशंस। ओके, यानी कि आपके ड्रीम्स कैसे हैं, आप कैसी इच्छाएं रख रहे हैं, ये बताया गया है। फाइन, सो हियर अवर पोएम इज़ ओवर। आई होप आपको पोएम एंड उसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वो सब समझ आए होंगे। इफ़ यू लव द वीडियो, प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड ट्राई टू शेयर दिस वीडियो with your friends and family members. Bye bye.